आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर के साथ। देहरादून में गैंगस्टर अतीक अहमद के घर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जो बना हुआ था उस पर बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है। बुलडोजर वाला एक्शन, जमीन में धोखाधड़ी के कई मुकदमों का आरोपी अतीक, और अतीक को 5 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दून के टुंटोवाला में बनाए गए आलिशान घर पर बुलडोजर एक्शन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर ये एक्शन लिया जा रहा है। अतीक के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। गैंगस्टर अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ। तो देखिए, देहरादून से ये खबर है। ये गैंगस्टर अतीक अहमद है। उत्तराखंड में इसका आतंक, जो गैंगस्टर अतीक अहमद, उसके घर पर एक्शन हो रहा है। और दूसरे अतीक अहमद को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक्शन वहां पर लगातार उसके ठिकानों पर भी हुआ। हालांकि अतीक और अशरफ की हत्या हुई, आपने देखा वो खबर। लेकिन ये दूसरी खबर गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। देहरादून से ये खबर है जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर यह एक्शन लिया जा रहा है। जमीन में धोखाधड़ी के कई मुकदमे इस पर दर्ज हैं, ये कहा जा रहा है। रवि मेरे साथी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रवि का सीधे रुख कर लेते हैं। रवि, ये कहां पर एक्शन हो रहा है और क्या डिटेल्स हैं इस कार्रवाई को लेकर? कौन है ये अतीक अहमद? बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद ने उत्तराखंड की बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए थे और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट में पिछले साल मुकदमा दर्ज हुआ था। ये देहरादून टुंटोवाला का रहने वाला है। इसके बाद 5 मई को देहरादून पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। वो जेल में है और इसके बाद जो कार्रवाई की गई है वो उसके आलिशान घर पर है। और ये घर, मैं आपको बता दूं कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है और 2 करोड़ से अधिक का ये घर बताया जा रहा है। और इस पर आज जो है बुलडोजर की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है क्योंकि लगातार अतीक अहमद के जब कई मुकदमे जमीनी धोखाधड़ी के दर्ज थे, वो लगातार फरार चल रहा था। 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन उसके बाद बसंत विहार पुलिस ने 5 मई को एक किराए के मकान पर, जहां पर अतीक अहमद रह रहा था देहरादून के झाझरा में, वहां से गिरफ्तार किया था। तो उसके बाद एक कड़ी कार्रवाई अब आगे बढ़ाई गई है। और उसके साथ ही जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, उसके बाद अवैध घर, एक आलिशान घर वहां पर बनाया था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई आज पुलिस ने शुरू कर दी है। और इसको अब आज यहाँ पर ढहाया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस आज सुबह ही जेसीबी लेकर पहुंची और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की थी, उसके बाद जिलाधिकारी को उसके अवैध संपत्ति के बारे में लिखा गया था। उसी संपत्ति में सरकारी अवैध संपत्ति की जांच पड़ताल की गई। उसके बाद ये खुलासा हुआ, जहां पर सरकारी जमीन पर उसने आलिशान अपना घर बनाया, वहीं पर यह एक्शन आज लिया जा रहा है। शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाली लड़कियों पर हरिद्वार के संतों को आपत्ति है। महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े इन दोनों मंदिरों में नई व्यवस्था लागू की गई है। महानिर्वाणी अखाड़े का कहना है कि दोनों ही मंदिरों में ऐसी युवतियों को एंट्री नहीं मिलेगी जिन्होंने आधे कपड़े पहने होंगे, जिनका शरीर 80% तक कपड़ों में से ढका होगा। सिर्फ उन्हीं को मंदिर में आने की परमिशन होगी। मंदिर में मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं, माताएं बहनें युवावस्था में, उनके जो माता पिता हैं, उनके गार्जियन जो साथ में आते हैं, उन कन्याओं के वस्त्रों का विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि यहाँ बार बार हम लोगों को टोका टिकी करनी पड़ती है और यहाँ जो महात्मा या ब्राह्मण रहते हैं उनके साथ में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी देवियाँ यहाँ मंदिर में पूजा करने आती हैं, उनको अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आइए क्या निर्देश हैं और क्या कहा जा रहा है महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से, ये जान लेते हैं विस्तार से। अब मेरे साथी पंकज जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, दक्ष प्रजापति मंदिर है और नीलकंठ मंदिर है, जहां पर दोनों ही मंदिरों में कौन आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं, इसको लेकर जो निर्देश है सबसे पहले तो वो जरा बताएं और इसका असर किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है। पंकज। दीपा, देखिए इसमें 3 मंदिर शामिल हो गए हैं। इसमें थोड़ा मैं अपडेट कर दूं, इसमें एक दक्ष प्रजापति मंदिर है और नीलकंठ महादेव मंदिर है। उसके साथ साथ ही देहरादून का जो टपकेश्वर मंदिर है वो भी महानिर्वाणी के अधीन आता है। उनमें भी ये नियम लागू कर दिए गए हैं। उनका साफ कहना है कि क्योंकि अगले महीने से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तमाम युवक आते हैं, युवती भी आते हैं और भोलेनाथ के दर्शन उस समय बहुत ज़्यादा होते हैं। नीलकंठ में उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दक्ष महादेव का मंदिर क्योंकि उनकी ससुराल माना
माना जाता है भगवान शंकर का, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर भी जो मंदिर है टपकेश्वर मंदिर, वहाँ पर भी बहुत संख्या में भीड़ होती है। और पर्यटकों की दृष्टि से भी जो देहरादून का टपकेश्वर मंदिर है वहाँ लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। तो जो वहाँ के निर्माणी अखाड़े के सचिव हैं रविंद्रपुर जी, उन्होंने एक अपील भी की है और ये इन मंदिरों में जो उनके अधीन मंदिर आते हैं उनको निर्देश भी दे दिए हैं कि ये जो भी महिलाएं या जो युवतियां होंगी वो यदि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में आएंगी तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि साफ है, देखिए आस्था के तौर पर मंदिरों को देखा जाता है। जो भारतीय परिधान है, भारतीय संस्कृति है, उसके आधार पर उन्होंने ये अपील की है कि ये जो नियम है सभी जगह लागू होने चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत के कई मंदिरों में इस तरह के नियम लागू हैं। जो छोटे कपड़े पहनकर युवतियां आती हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। पिछले दौरान 4 धाम में भी इस तरह की मांग उठी थी कि कोई भी युवती यदि छोटे कपड़े पहन के आती है तो उस पर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि ये नियम 4 धाम में लागू नहीं हुआ था, लेकिन कई वीडियो जैसे वायरल हुए थे जहां पर इसको लेकर तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं और महात्मा संत लोग हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। फिलहाल क्योंकि ये उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि क्योंकि देवभूमि देखिए दीपा उत्तराखंड को कहा जाता है, यहाँ पर हर जगह हर स्थान पर भगवान के माताओं के दर्शन यहाँ होते हैं, मंदिर स्थापित हैं यहाँ पर। इसीलिए महानिर्माणी अखाड़े के, क्योंकि महानिर्माणी अखाड़ा बैरागी अखाड़े में आता है, बैरागी अखाड़ा भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा पूजते हैं और उनके आधार पर उन्होंने ये डिमांड रखी है कि यदि कोई भी युवती छोटे कपड़े पहन कर आएगी, उनका अंग 80% नहीं ढका होगा तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि कांवड़ यात्रा भी आ रही है और क्योंकि भोलेनाथ के नाम पे सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ मंदिरों में होती है और दक्ष प्रजापति मंदिर में यह श्रद्धालुओं का हर समय आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पर गंगा स्नान के लिए जो भी आता है वो दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचता है। तो ये चीज़ें यदि लागू हो जाती है तो कितना इस पर असर पड़ता है, क्योंकि कई जो पर्यटक हैं वो इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं पंकज? क्योंकि देखिए इसको कल ही उनकी तरफ से अपील के रूप में देखा गया है, मीडिया के माध्यम से ये बयान जारी किया गया है और मीडिया ने पूरी तरह से इसको सर्कुलेट कर दिया है, तमाम लोगों तक पहुंच गया है। अभी किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों का क्या कहना है, इसका अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि जब रोका टोकी शुरू होगी, जानकारी ले रहे हैं, पहले तो 2 मंदिर, नीलकंठ मंदिर और दक्ष प्रजापति मंदिर, लेकिन देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी यही ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। यह बता रहे हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि 80% कपड़े होंगे तो ही मंदिर आइएगा, वरना मंदिर मत आइएगा। ये निर्देश जारी किया गया है, फरमान दिया गया है। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली से रामनगर आ रही उत्तराखंड रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के समय बस में 30 यात्री सवार थे, जिसमें से 10 यात्रियों को चोट लगी है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद फिर यह हादसा हुआ। उधर विकासनगर के चक्राता में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। कुछ ही देर में जमीन पर ओले ही ओले बिछ गए और इन ओलों की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की सीजनल फसल जैसे मटर, बीन्स, गोभी और सेब को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना यह है कि पिछले काफी समय से बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं, जिससे उनका काफी नुकसान हो चुका है। तो एक बार फिर से विकासनगर में लगातार बारिश और बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि, जिससे किसानों को भारी नुकसान। ये कहा जा रहा है कि लगातार ओलावृष्टि होने से जो उनकी तैयार हो चुकी फसल, सब्जियां, उनको भारी नुकसान हो रहा है। सेब, बीन्स और मटर को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान इससे निराश। कर्णप्रयाग में जाम की वजह से यात्री परेशान दिखाई दिए। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री परेशान, जाम के जाम में फंसे हुए रहे। नेशनल हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लगा। वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है और जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग में जाम की वजह से यात्री परेशान। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री परेशान हुए। नेशनल हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लगा रहा काफी देर तक। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वीकेंड है और ऐसे मौके पर लगातार पर्यटकों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं, जिससे तीर्थ यात्री जाम में फंसने को मजबूर हुए। और उधर बड़कोट में आज व्यापारियों ने बाजार बंद कर रखा है। दरअसल पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने और चक्राता में हुई घटना को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था और उसी को लेकर आज 11 बजे से बाजार बंद रखा गया है, जिस वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। यमुना घाटी के बड़कोट, नौगांव, पुरोला, नैनबाग, डामटा, मोरी समेत 22 जगह पर दुकानें बंद रखी गई हैं।
तो हिंदू संगठनों का भारी विरोध, जिसके बाद अलग अलग हिस्सों में बाजार बंद रखा गया है। आज के दिन बड़कोट में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और हिंदू जागृति संगठन और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर हुआ। पुरुला में नाबालिग लड़की को भगाने और चक्राता की घटना का विरोध किया जा रहा है लगातार। और बड़कोट में सड़क पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उतरे। हिंदू जागृति संगठन और बजरंग दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तराखंड में टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट तैयार की गई है। शातिर बदमाशों पर एसटीएफ की पैनी नजर है। कई बदमाश जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं गैंग, और जेल में बंद बदमाशों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। बदमाशों के जेल से बाहर चल रहे नेटवर्क पर भी नजर है। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि जो पूरे स्टेट के हमारे टॉप 50 क्रिमिनल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। तो उसी क्रम में हमने टॉप 50 क्रिमिनल्स जो हमारे स्टेट के हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें मोस्टली जो रंगदारी और जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और लूट ऐसे जो अपराधों में, गंभीर अपराधों में शामिल क्रिमिनल्स हैं, इन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इनमें से काफ़ी लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर भी इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन इनसे मिलने आ रहा है, उन सभी पर भी नज़र रखी जा रही है। और कुछ लोग जो जेल से के बाहर हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो किन किन कार्यों में अभी लिप्त हैं। उत्तराखंड में सड़कों की खस्ताहाल पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। माहरा ने कहा कि इस तरह की लापरवाही पर अधिकारियों के वेतन से पैसा काटा जाना चाहिए। तो कांग्रेस हमलावर है। ऐप जो इन्होंने डाला है ये तो अभी बानगी है। अभी तो हमने अपने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमने न्याय पंचायत अध्यक्षों को चिट्ठियाँ लिखी हैं कि आपने हमने क्षेत्रों के गड्ढों की फोटो भेजे, देखे कितने बढ़ते हैं। ये पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। इनका अधिकारियों पे, कर्मचारियों में कोई कंट्रोल नहीं है और बुरी तरीके से पैसा को खोद किया जा रहा है। कहीं कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। नैनीताल में वैसे तो सैलानियों के लिए घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं, मगर उनमें से एक ऐसी जगह भी है जहां पर अधिकतर सैलानियों की पहली पसंद ये जगह रहती है। केव गार्डन को देखने के लिए इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नैनीताल का केव गार्डन, जहां कुदरती रूप से बनी इन गुफाओं की सैर का अलग ही रोमांच है। ऐसा शायद ही कोई सैलानी हो जो नैनीताल आने पर केव गार्डन का रुख ना करता हो। यही वजह है कि केव गार्डन इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नैनीताल आने वाले पर्यटक इको केव गार्डन की कुदरती गुफाओं की सैर करते हैं। केव, इट्स ए वंडरफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। केव के अंदर क्या होगा? टाइगर है तो इधर आवाज आ रही है तो ऐसा लग रहा है कुछ टाइगर के फुटप्रिंट्स होंगे, कुछ होगा। केव गार्डन में ऐसी कई गुफाएं हैं जो कुदरती रूप से बनी हैं। इन्हें बगैर छेड़छाड़ किए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने सैलानियों को सैर कराने के लिए तैयार किया है। यहाँ की केव जो है नेचुरल केव्स हैं, कोई उन्हें कुछ बनाया नहीं है, केवल स्टेप बनाए गए हैं उनमें। पुराने ज़माने में यहाँ जानवर रहते थे तो इसको थोड़ा डेवलपमेंट करके टूरिस्टों के लिए बनाया गया है। टूरिस्ट के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, उन्हें बहुत नेचुरल बहुत अच्छा लगता है। एडवेंचर भी है, थोड़ा बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। केव गार्डन में 6 प्राकृतिक गुफाएं हैं जो 6 अलग अलग जानवरों के नाम पर हैं। इन गुफाओं के नाम टाइगर, पैंथर, चमगादड़, गिलहरी और उड़ने वाली लोमड़ी के नाम पर रखे गए हैं। गुफाओं के अंदर रास्ता काफी संकरा है, जिस वजह से यहाँ अंधेरा रहता है। गुफा के अंदर से निकलते समय कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। नैनीताल आने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा जो अभी वो जो गार्डन में है और जो गुफा में गए, वो जो अनुभव हुआ वो तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा अनुभव, बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि इन गुफाओं में पहले जंगली जानवरों का वास हुआ करता था। अब यहाँ जानवरों का बसेरा तो नहीं रहा, मगर सैलानी इनका दीदार कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से राजू पांडे की रिपोर्ट। और अब अगली खबर मसूरी से है। मसूरी मॉल रोड पर निर्माण काम के चलते सैलानियों को काफी परेशानी हो रही है। पर्यटन सीजन चल रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में सैलानियों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिलेगी। इसे लेकर पुलिस की तरफ से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है।
मसूरी में पीआरडी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप के पास मल्टी लेवल पार्किंग को संचालन करने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। माल रोड पर वो वाहन ऐसे टाइम पर अंदर आएंगे जिस टाइम पे कि पीक नहीं होता, जैसे शाम का 4 बजे के बाद का टाइम है, 5 बजे के बाद का टाइम है, वो पीक टाइम है, तब माल रोड पे कोई नहीं आएगा, सब पैदल आएंगे। लेकिन उससे पहले वो लोग माल रोड पे आ सकते हैं जिन्हें उन होटलों में जाना है जहाँ पार्किंग है, और जब पार्किंग ही नहीं है तो फिर वो तो माल रोड पे खड़ी होगी गाड़ी, तो वो इस प्रकार की गाड़ी नहीं होगी। केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार जून महीने में भी मौसम तीर्थ यात्रियों की मुश्किल बढ़ा रहा है। कभी बर्फबारी हो रही है तो कभी बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ रही है। मौसम भले ही कैसा हो, मगर तीर्थ यात्रियों की जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। केदारनाथ की यात्रा पर मौसम तीर्थ यात्रियों के हौसले की परीक्षा ले रहा है। बाबा केदार के दर पर आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम के पहाड़ियों पर फिर से बर्फ गिरी है, जिसका असर केदार घाटी में ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर पुलिस प्रशासन हर पल चौकन्ना है। मौसम जो है केदारनाथ धाम में लगातार खराब हो रहा है। अभी भी 3 तारीख तक जो है मौसम का अलर्ट है, तो इसके लिए हम लगातार यात्रियों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो मौसम को देखते हुए चले। हो सके अगर बारिश हो रही है तो सेफ जगह पे रहे। इसके साथ साथ हम जब भी जहाँ पे भी यात्री आए वहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट भी करें उनको सेफ जगह पे रखने के लिए। तो इसके साथ भी फिर भी यात्री जो है वो लगातार हमारे यहाँ पे आ रहा है। फिलहाल जो है पंजीकरण पे रोक लगी हुई है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो यात्री आ ही रहे हैं। उधर यात्रा मार्ग पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के जवान देवदूत बनकर यात्रियों की मदद कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। होमगार्ड जवान महिला तीर्थ यात्री को पीठ पर उठाकर मदद कर रहा है। इसी तरह से एक महिला तीर्थ यात्री की तबीयत बिगड़ने पर उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। होमगार्ड जवान भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रियों की लगातार सहायता कर रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। ठंड से बच्चे की बुरी हालत थी। काफी खोजबीन के बाद बच्चे को उसके परिवार के पास पहुंचा दिया गया। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। हरिद्वार में पॉड टैक्सी का लगातार विरोध हो रहा है। व्यापारियों के बाद अब कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्षद दलों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस डेलीगेशन ने नगर आयुक्त से मुलाकात की और इस दौरान पॉड टैक्सी परियोजना हर की पैड़ी कॉरिडोर की डीपीआर नगर निगम बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की गई है। नगर निगम सभी पार्षदों की राय और व्यापारी नेताओं की राय लेकर के तब आप एनओसी, क्योंकि हमारे कुछ साथी व्यापारियों को भी दिक्कत और हमें भी दिक्कत है कि इसका जो रूट है, जो हमारे शहर के व्यापारी और यहाँ के जो पार्षद, मेयर, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि अगर बाजार के अंदर से जैसे शिव मूर्ति के आगे जाती है तो सबको दिक्कत होगी। हमारी बात हुई है कि उसमें क्या क्या रूट उन्होंने प्रपोज किया है और व्यापारियों से भी हम लोग बात करेंगे और कंपनी वालों से यही हमने कहा है कि जो रूट आप लोगों ने फॉलो किया है उसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग को दें। क्या संबंधित विभागों से आप लोगों ने एनओसी ली है नहीं ली है? क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट की अपनी योजना है, उस योजना के साथ साथ कैसे जनता के इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ न। हल्द्वानी से अगली खबर है। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और इस बीच कुछ लोगों ने खुद ही अवैध कब्जा हटाना वहां पर शुरू कर दिया। ईदगाह क्षेत्र में 10 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था, जिन्हें हटाने के लिए समय भी दिया गया था। नगर आयुक्त का कहना है कि अधिकतर लोगों ने खुद ही अतिक्रमण यहां से हटा लिया है। मैंने वहां जाकर निरीक्षण किया था पुलिस वालों के साथ, देखा मैंने कि लगभग 75% अतिक्रमण तोड़ा जा चुका था। आज पुनः हमारी सुपर टीम गई, उन्होंने पाया कि वहाँ पर अतिक्रमण लगातार तोड़ा जा रहा था। तो वहाँ पर जो मलबा गिरा था उसको उठाने का काम करना और उसके अंदर नीचे जो नाला चल रहा है उसको साफ करने का काम हमने प्रारंभ करा दिया है। जिस भी अतिक्रमण के कारण नाले की सफाई में व्यवधान उत्पन्न होगा उसको तोड़ा जाएगा
उस पर जो स्लैब पड़े हैं वो तब तक नहीं तोड़े जाएंगे जब तक उससे हेमकुंड साहिब में अभी भी करीब 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। यात्रा मार्ग पर तमाम चुनौतियों और ठंड के बावजूद तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह है। आज घांगरिया से 2255 तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया, जबकि गोविंद घाट से खबर है कि 3000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां से रवाना किए गए हैं। और पिछले कुछ रोज से हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी जारी है, जिस वजह से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास अभी भी काफी बर्फ जमी हुई है। हालांकि 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के तीर्थयात्रियों के हेमकुंड यात्रा पर जाने पर मनाही है। साथ ही बच्चों को भी यात्रा पर ले जाने के लिए मना किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार रुक रुक करके बर्फबारी का दौर जारी, और इस बीच में तीर्थयात्री बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कहा जा रहा है। घांगरिया से 2255 यात्री रवाना किए गए हैं और गोविंद घाट से खबर है कि 3000 यात्री यहां से आगे रवाना किए गए। हालांकि गुरुद्वारे के आसपास बर्फ अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बर्फ पर आस्था भारी पड़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।